वैसे रोहित, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये रोहित कि शादी के बाद ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती। वो क्या है ना कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं ना ये सब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी यार। पर ये क्या बात हुई? हमेशा से तो लड़कियां ही शादी के बाद लड़कों के घर जाती हैं। ओके, तो इस बार ना रूल चेंज कर देते हैं। शादी के बाद तुम आ जाओ मेरे घर रहने के लिए। क्यों, क्या हुआ रोहित? बुरा लगा? हर बार लड़कियां ही क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, मैं शादी के बाद ना तुम्हारे घर आके रह लेता हूँ, मगर मेरी ना एक शर्त है। सीरियसली? ठीक है फिर तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? इस चीज का सैलरी से क्या लेना देना? क्यों भाई, अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो क्या तुम सैलरी नहीं पूछती? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट है। सिर्फ एक? हाँ, पापा के पास तो उनकी खुद की गाड़ी है, होंडा सिटी। मतलब एक तुम्हारी गाड़ी और एक तुम्हारे पापा की गाड़ी। अगर शादी के बाद मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊंगा फिर? तुम तो घर पर ही रहोगे ना, तो फिर तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? हाँ, पर कभी कहीं तो जाऊंगा ना मैं। मतलब अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं होगी। नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे नई गाड़ी दिलानी होगी। और एक बात, तुम्हारे पास फ्लैट कितने बीएचके का है? 3 BHK फ्लैट है। क्या? 3 BHK? मतलब एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम, एक तुम्हारे छोटे भाई का रूम और एक हमारा रूम। और अगर मुझे कभी कोई पर्सनल एक्टिविटी करनी पड़ी, जैसे जिम या योगा, तो मतलब मेरा खुद का कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगा। नहीं यार, ऐसे तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक कंडीशन पे मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी के बाद तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के मुझे किसी दूसरे फ्लैट में रखो तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? अरे अरे रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी है। बोलो। देखो, शादी के बाद जब भी तुम ऑफिस से घर आओगे ना, तो घर के काम में तुम्हें मेरे साथ मेरा हाथ बटाना होगा। और अगर किसी कारण से हमारी शादी नहीं टिक पाती है, तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से मुझे आधा हिस्सा देना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए, कभी तुम्हें फ्लैट चाहिए, कभी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। खुद का तुम्हारे पास कुछ है भी या नहीं? तुम यहाँ पे यार शादी करने आए हो या फिर कोई डील करने आए हो? क्यों, बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा यार। ऐसे बकवासी बातें करोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। नहीं, हम लड़कों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमसे ना सवाल ही यही की जाते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अच्छी गाड़ी दो, एक कंफर्ट लाइफ दो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारी शादी नहीं टिकती है तो अपनी प्रॉपर्टी में से उसे आधा हिस्सा भी दो। मैं तुमसे कोई डील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे वही चीज मांग रहा हूँ जो तुम आके मुझसे मांगती। और पता नहीं क्यों यार, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मर्द ना औरतों को बस सब कुछ देते ही जा रहे हैं। इतना स्पेस दे दिया ना उनको कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूंगी, मुझे अलग फ्लैट लेके दो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। ये सारे सवाल ना अभी तुम्हारे होते हैं। क्या तुम शादी करने आई हो या किसी स्टोर से कोई सामान खरीदने? हम लड़के तो इतना बदल चुके हैं कि हमें तुम्हारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बराबरी देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो और हम घर के कामों में तुम्हारा हाथ तक बटाते हैं। अरे कभी कभी तो ऊपर वाला भी सोचता होगा कि इन्हें मैंने क्या बना के भेजा था और ये क्या हो गए। अरे हम लड़के लोग तो तुम्हारे सपने और तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि हम भूल गए कि हमारे भी लाइफ की कोई खुशी है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब एक लड़का एक लड़की की सारी डिमांड मान के उम्र भर के लिए उसे अपने घर में रख सकता है, तो तुम एक वर्किंग इंडिपेंडेंट लड़की हो, एक लड़के को अपने घर में नहीं रख सकती? खैर छोड़ो, तुम क्या, दुनिया की किसी भी लड़की के पास मेरे इन सवालों का जवाब नहीं होगा। लेकिन मैंने तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन किए थे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। 40,000। क्या? 40,000? अरे मैडम, इससे ज्यादा तो मेरी गाड़ी महीने में तेल पी जाती है। एक बार अगर शॉपिंग पे निकल जाओ ना, तो तुम्हारे 40,000 ना एक दिन में उड़ा दूं। मैडम अपना घर जाओ और पापा से बोलना ये डील ना कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं तो अब आपसे शादी करने वाला हूँ नहीं। और हाँ, आगे से कभी कोई लड़का देखने जाओ ना, तो अपना वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन वाला जो एटीट्यूड है ना,
इसे घर छोड़ के जाना, बढ़िया ही मेरे घर में नहीं रहेगी। शादी तो दो दिलों का और परिवार वालों का मेल होता है, ये कोई सौदा नहीं होता जो बाजार में बिके। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।